श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधा के तुम प्रिय गिरधारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पिता माता स्वामी सखा हमारे, पिता माता स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। विराट रूप में प्रकटे गिरधारी, विराट रूप में प्रकटे गिरधारी। अर्जुन कांप गए वैसे मुरारी, चरणों में गिर गया वो दंडारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। थका हारा प्रेमी सुदामा, थका हारा प्रेमी सुदामा, आखिर पहुँच गया कृष्ण के द्वार। थके पाद धोने बैठे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवन युद्ध भूमि माया की चाल, जीवन युद्ध भूमि माया की चाल। रक्षा कर लो हे नंदलाल, इस जीवन रथ के तुम ही हो सारथी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस जीवन रथ के तुम ही हो सारथी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हमने ये पढ़ा, इस जीवन रथ के तुम ही हो सारथी। भगवान कृष्ण हमारे हृदय में बैठे हैं और ये शरीर तो रथ है, इसमें ही भगवान कृष्ण बैठे हैं, हमारा शरीर का रथ चला रहे हैं। तो ये हम 5-6 श्लोक पढ़ेंगे भगवद गीता के। मैं ये भगवद गीता ग्रुप को पढ़ाता हूँ। मुझे 2-3 श्लोक मुझे अच्छे लगे, मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँ। वो 2-4 वेल डिफाइंड श्लोक हैं, वो सार श्लोक हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ये शेयर करूं। तो अब और दूसरा है यूनिकनेस ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता एक बड़ा यूनिक ग्रंथ है। इसमें भगवान बोलते हैं कि वो क्लेम करते हैं मैं ही सुप्रीम रियलिटी हूँ, और मैं ही सुप्रीम रियलिटी हूँ, और मुझसे सभी भगवान मुझ में ही हैं। विराट रूप में दिखाते हैं सारे भगवान मुझ में ही हैं, और सारे देवी देवता मुझ में ही हैं। तो ये क्लेम करते हैं और फाइनली बोलते हैं तुम मुझको सरेंडर करो, मैं आपको इस जीवन न्यास से पार कर दूंगा, ये वो दुख के समुद्र से पार कर दूंगा। अब ये बोलते हैं। हम शुरू पढ़ेंगे पहले ये, इसमें ये बोलते हैं भगवान कृष्ण बोलते हैं 7वें अध्याय में, मतः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। मतः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अब ये बोलते हैं मता परतरम नान्यत, अर्जुन को बोलते हैं मुझसे ऊपर कोई है नहीं, मुझसे ऊपर कोई सत्ता नहीं है जो मेरे से भिन्न है,
मता परतनम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। तो हे अर्जुन, वो मेरे से अलग कोई डायमेंशन नहीं है, मेरे से कोई अलग कोई भगवान नहीं है, कोई रियलिटी मुझसे अभाव नहीं है। मयि सर्विदम प्रोतम सूत्रे मनगणा एव। मैं ही ओतप्रोत सारे संसार में हूँ, प्रोतप्रोत हूँ, प्रोतप्रोत सूत्रे मनगणा। जैसे कि एक माला में जैसे धागा होता है, तो वो जो मन के होते हैं वो खड़ा होते हैं जहाँ तक धागा है। तो जो धागे से वो बिनोए होते हैं मन के, माला के। अगर धागा ना हो तो ये मन के बिखर जाएंगे। तो ये जो सूत्र आत्मा है, सूत्र आत्मा मैं ही हूँ, ये बोलते हैं। तो ये बोलते हैं फिर क्या इसमें हे धनंजय, आप इसमें ये रखो, हे धनंजय, धनंजय क्या बोलते हैं इसमें, हे धनंजय, मुझसे बिन दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है इस संसार का, मुझसे अलग कोई कारण नहीं है इस संसार का। इदम, इस संसार का, सर्वम, इदम सर्वम सूत्रे मनगणा ये वो, इस समय सारे संसार में मुझसे अलग कोई सत्ता नहीं है, मुझसे कोई ऊपर नहीं है। सूत्रे मनगणा, जैसे कि मैं ओतप्रोत हूँ सारे संसार में, सूत्रदार हूँ मैं, सूत्रदार। तो इसको सूत्र आत्मा बोलते हैं। तो सूत्रे मनगणा, जैसे एक माला के मन के वो धागे में, माला में धागे में पिरोहित होते हैं, पिरोए हुए होते हैं वो मन के। तो इसलिए मुझ में ही वो सब संसार गुंथा हुआ है, मुझसे ही वो सारा संसार मुझ में ही है। तो ये जो श्लोक है, इसमें भगवान बोलता है कि अपने स्वरूप का वो व्यापकता बोलता है, मैं सर्वव्यापक हूँ और सारा संसार मुझ में है। आई एम इन ऑल एंड ऑल आर इन मी, ये इसको बोलता है। अब अपने आप को डिफाइन करता है। और अच्छा, आगे फिर क्या बोलता है फिर? अब एक श्लोक है, वो ज़बरदस्त श्लोक है, भगवान की डेफिनेशन भगवान बोलते हैं, अपनी डेफिनेशन बोलते हैं भगवान। क्या बोलते हैं अपनी डेफिनेशन? ये बड़ा आपको समझने की ज़रूरत है, हमें सभी पढ़ नहीं सकते, इतना टाइम नहीं है। हम मेन जो भगवान की डेफिनेशन है, तो ये देखिए हम पढ़ेंगे। कव्यम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयाम सम अनुस्मरेत सर्वसिद्धातारम अचिन्त्यरूपम आदित्यवर्णम तत्सा परास्तात् कव्यं पुराणं अनुशासितारं मनोरनीयं समं सुमरेत सर्वसिद्धातारं अचिन्त्यरूपं आदित्यवर्णं तमसा परास्तात्। कंप्लीट डेफिनेशन भगवान बोलते हैं, मैं क्या हूँ। कविम मीन्स मैं ऑमनिशेंट हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ। तो हमारी जो चेतना है, हमारी जो चेतना है, हम भी उसके ही अंश है। वो परमात्मा है, हम आत्मा है, लेकिन हमारे साथ माया है। माया की वजह से हम सीमित हो गए शरीर में। तो लेकिन और हमको लिमिटेड नॉलेज है, हमको ये विद्या बोलती है। माया जो कंचुक है, कंचुक के अंडर क्या आते हैं, कश्मीर शेव हमको समझाता है। ये नियति, राग, विद्या, काल, कला, ये 5 अंश में जीव फंसा हुआ है। मीन्स विद्या उसकी लिमिटेड है। अच्छा, काल में फंसा हुआ है, टाइम में आया है ये जीव, माया के वशीवरी से, शरीर की वजह से। नियति में, स्पेस में कन्फाइंड है। मैं क्या बोला मैंने आपको, ये काल में, टाइम में फिक्स हो गया है, ये माया की वजह से। ये भी पार्ट है भगवान का ही, भगवान परमात्मा है, ये आत्मा है, लेकिन इसको माया के साथ एसोसिएशन में ये सीमित हो गया है। तो लिमिटेशन क्या है, इसको एक विद्या है, इसकी लिमिटेड नॉलेज है।
और ये काल में, टाइम में फंसा हुआ। विद्या में काल और कला, इसकी जो इसकी परफॉर्मेंस है, ये कर सकता है, लिमिटेड है। ये लिमिटेड पावर है इसको एक्ट, लिमिटेड पावर है इसको। वो विद्या, काल, कला, लिमिटेड पावर, लिमिटेड ऑथरशिप आप बोल सकते हैं, लिमिटेड पावर है इसका। कला और नीति में ये स्पेस में कन्फाइंड है, और इसमें इन 5 कुंशों में ही कन्फाइंड है। लेकिन भगवान कंट्रास्ट है, भगवान कव्यम ऑमनिशेंट है, सर्वव्यापक होने की वजह से सर्वज्ञ है, नोइंग एवरीथिंग, ऑमनिशेंट, एवरीथिंग, सब उसकी चेतना सारे यूनिवर्स में है। हमारी ऑमनीप्रेजेंट है, हमारी जो चेतना है कन्फाइंड टू बॉडी है, कन्फाइंड टू स्पेस है, लेकिन उसकी बियॉन्ड स्पेस है उसकी, तभी उसको प्रभु बोलते हैं, सर्वव्यापक है। कैवम पुराने मीन्स एनिशेंट है, सबसे पुराना है। अनुशास्तारम, इस यूनिवर्स को डिसिप्लिन करता है, ये कंट्रोल करता है, अनुशासन करता है। ये नहीं समझिए कि आप ये कयास है वर्ल्ड में, टेररिज्म है, वो ये वर्ल्ड वार है। ये कैसे हो रहा है कि इसने जीव को फ्रीडम ऑफ एक्शन रखा है, इसने कुछ लिमिटेड फ्रीडम दी है जीव को, उस फ्रीडम को वो जीव मिसयूज करके यहाँ कयास उठाता है इस वर्ल्ड में, तो नफरत करता है दूसरे, मारदाड़ करता है। तो वो लिमिटेड इसने रखी है, उसको इसको लिमिटेड रखी है, लेकिन ओवरऑल कंट्रोल इसका है, उस कंट्रोल के बाहर नहीं जा सकता है। से अनुशास्तारम, ही कंट्रोल यूनिवर्स। आपको लगेगा कयास, लेकिन अंदर से उसका कंट्रोल है। अनुनियम, ये सबसे सटल है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, शरीर से सूक्ष्म है, प्राण से सूक्ष्म है, मन से सूक्ष्म है, बुद्धि से सूक्ष्म है, आनंद और आनंद से सूक्ष्म है आत्मा। सबसे आत्मा जो चेतना आत्मा है वो सबसे सूक्ष्म है। अनुर्नियम, वो एटम से भी सूक्ष्म है। अनुनियम सम अनुस्मृत, तो ये वो जो तो अनुशासन इसका है, सबको नियंत्रित करता है। अनुशांतितारम है ना ये, अच्छा। और ये अनुस्मृत, अच्छा, ये जो करता है ये अनुस्मृत में ये सबका सुमरन करता है। अनुस्मृत है ना, अनुस्मृत, ये सबका सुमरन करता है। तो सर्वश दातारम, सबको सपोर्ट करता है, दातारम सपोर्ट करता है। अचिंत्य रूपम, बियॉन्ड थिंकिंग है, मन बुद्धि अहंकार से परे है ये भगवान, तो इसलिए अचिंत्य स्वरूप है। और आदित्य वर्णम, भगवान का जो बेसिक रूप है वो भगवान यहाँ टच करता है गीता में, आदित्य वर्ण में, सूर्य जैसा है। देखिए सूर्य जैसा है भगवान। तो अगर इस यूनिवर्स में कोई चीज़ भगवान से सिमिलर है वो सूर्य है। आदित्य वर्णम खुद भगवान बोलता है, आदित्य वर्णम, आई एम सन लाइक, आई एम द ल्यूमिनस सन ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। ये सन ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। और आदित्य वर्णम तमसा प्रस्त, मैं बियॉन्ड डार्कनेस हूँ, बियॉन्ड लाइट हूँ, मैं बियॉन्ड डार्कनेस हूँ। जैसे हमारे बादलों से हम सूर्य को गिरते हैं, हमको लगता है सूर्य है ही नहीं, बादल छटे हुए हैं तो सूरज को रोकते हैं, लेकिन असली सूरज न राइज होता है, न सनसेट होता है, न सनराइज होता है। वो एवर ल्यूमिनस है सन, विद रेस्पेक्ट टू अर्थ ये सनसेट होता है या सनराइज होता है। वो बादलों की वजह से, मोशन की वजह से हमको लगता है ये, लेकिन सूर्य एवर ल्यूमिनस है, बादल उसको कुछ नहीं कर सकता। तो यही भगवान का है, वो है भगवान है आदित्य वर्णम। इसको हम कश्मीरी में वो बोलते थे चित स्वरूप है भगवान, चत प्रकाश बोलते हैं उसको, है ना। ये लिखा था हमने, शब्द अनुन आत्मस्वरूप लिखा था हमने, शब्द प्रकाश रूप शिव सुन स्वरूप सुचुक चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम चतुश्री नुंद्राव बेहो शरीर प्यो दिवसतूत कनन्हा गौ मैं अभिलाष पूर गौ चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम
चतशरी नोंद्राव को चतशरी है, चेतन सूर्य है, अंदर भी सूर्य है, उसको चेतन चतशरी बोलते हैं। तो भगवान ने बोला आदित्य वर्ण में बेहोश शरीर पर मीन्स के शरीर को ट्रांसलेट करना पड़ेगा अगर आपको वो चित्त सूर्य देखना है। अगर आत्म साक्षात्कार करना है आपको शरीर इसकी कॉन्शियस से बियॉन्ड जाना पड़ेगा। दिव्यसूत्र वो अनंत शब्द प्रकट होगा तो आप फिर आप जाएंगे चिदानंद रूपम, चिदानंद चेतन आनंद रूप आपका है शिवोहम शिवम, आप स्वयं शिव हैं। अच्छा, तो फिर ये बोलता है, ये इसमें टाइम नहीं पढ़ सकता मैं। अच्छा, ललमाज शिव सिंह छाणी निद्राये लोल अशे सत्यन शिवज तुन्हागोर उजमल्त तट मंज हा ललपान घट कुड़े उजमल्त तट मंज ललपान घट कोड आकाश प्रकाश रूप ललमाज सर कोय चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम न तति भूत भविष्य सुरित वर्तमान तति भूत भविष्य सोरुच वर्तमान अचौरस तुई हाथति शिव सोरे उचान कनौरोस्ति हाथति शिव सोरे भूजान गुणातीत कालातीत शिव सामर्थवान चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम पूजाब करे है चितभानु सिरियस निराकार रूप सदा शिवस अहमरे पन करस मन वचन बुमाल करस हमारे पन करस मन वचन बुमाल कर चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम पूजा कर। पूजा किसकी करनी है? चितबानु सीरियस, जो चितबानु है अंदर सूर्य है, चितबानु उसको बोलते हैं कश्मीर में। अच्छा, तो इसको कश्मीर में बोलते हैं चतश्री, निराकार रूप है वो, सदा शिव है। तो अहम अर्पण, अर्पण क्या करना है? फूलों की माला नहीं अर्पण करनी तो उसको, वो निराकार रूप है तो क्या अर्पण करोगे? अहम अर्पण करोगे, आइन्य सरेंडर करना पड़ेगा। अहम अर्पण करस मन वचन माला करस। माला किसकी डालोगे? थॉट्स की। जब आप प्रोब करोगे भगवान को, वही मन वचन माला का चिदानंद रूपम शुभम शुभम। क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या है कि भगवान ने बोलता है कि हमारा जो प्रोग्रेस स्टॉप हो जाती है अगर हम खाली श्रद्धा रखते हैं, भगवान की श्रद्धा रखते हैं, वो सब कुछ मानते हैं। तो जो बुजुर्गों ने लिखा, किताब में लिखा, जो मानते हैं, श्रद्धा रखते थे, बस आप फिर पूजा में लग जाते हैं, हमारी प्रोग्रेस बंद हो जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है। जहाँ तक आप खुद प्रोव करोगे, जहाँ तक आप जिज्ञासु बनोगे, मैं खुद जानना चाहता हूँ। किसी संत ने देखा, किसी ने बोला है, किताब में लिखा, कहीं लिखा, आपने सुना, श्रद्धा आपको है, लेकिन जहाँ तक आप प्रोव करोगे, चिंतन करोगे, आप जिज्ञासु होंगे, इनक्यूसिव माइंड होगा, वहाँ तक आपकी प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। आपने खुद वेरीफाई करना है, जो शास्त्र में लिखा है, शास्त्रों में लिखा, आपने खुद वेरीफाई करना है। जब आप प्रूव करोगे मेंटली, आपने भक्ति तो लगा रहे हो, हृदय लगा रहे हो, लेकिन बुद्धि भी लगानी है, बुद्धि से प्रूव करना है उसको। जब बुद्धि आप उस भगवान की क्वेस्ट में जाओगे, भगवान को आप जानने की जिज्ञासा रखेंगे कि मैं उसको कंप्लीट उसका स्वरूप में जाना चाहता हूँ, तब आपकी प्रोग्रेस आगे चलेगी, वरना आप रहेंगे स्टैग्नेंट। सो आपने अनुसंधान चलता रहना चाहिए। तो ये तो उसमें, ताकि आप खुद वेरीफाई करो कि आपने क्या पढ़ा। अगर आपने सब कुछ बिलीफ ही रखा, श्रद्धा ही श्रद्धा है, ज्ञान नहीं है, तो सेल्फ वेरिफिकेशन नहीं है, तो आपकी प्रोग्रेस स्टैग्नेंट बन जाती हो। ये इसकी मैसेज है। तो यही मैं कह रहा हूँ। इसका ये बोलता है फिर इसमें, कहता है जो अभी हमने क्या कहा पुराने, जो पुरुष सर्वज्ञ है, अनादि है, सबके नियंता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, वो सबके धारण पोषण करने वाले हैं, अचिंत्य रूप हैं,
और आदित्य वर्णम है, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश वाले हैं। तमसा अवधि वो तमसा बियॉन्ड डार्कनेस, परस्ताद बियॉन्ड डार्कनेस है, और आदि परे हैं, और सचित आनंद परमेश्वर का अनुस्मृत में उसकी मैं स्मरण करता हूँ। अच्छा, अब ये है, अब ये इसको इस क्वालिफिकेशन क्या है इसकी, हम भगवान जानने की क्वालिफिकेशन क्या, हमको एक सिद्धि प्राप्त करनी है तो क्या हमको करना है। एक वो अपने प्रेमानंद के पास एक सन्यासी आया था, तो प्रेमानंद ने बोला अब आप बताओ कोई गीता में कोई श्लोक जो एक ही हम पकड़ेंगे तो जिसमें सार है। उसने बोला ये श्लोक बोला था उसने, आप ये पकड़ो, क्या भगवान चाहता है आपसे। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पद्मम् अव्ययम् तत्। एक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस भक्त को भगवान में पदम अव्ययम, उस पदम को प्राप्त करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जीव को। वैसे हमने कोशिश करनी इन गुणों को अपनाने के लिए, तभी हमने ये श्लोक पढ़ा है। तो ये श्लोक आपको है, इसमें आपका वो अध्याय में ही निर्माण मोहा, तो उसको क्या होना चाहिए, निर्माण, उसको अपने मान अपमान की चिंता नहीं होनी चाहिए। आपको मान मिलेगा अपमान मिलेगा, दोनों में समदृष्टि रखेंगे, संभाव रखेंगे। निर्माण मोहा, तो उसने मोह अटैचमेंट छोड़ दी है, जित संग दोषा अटैचमेंट छोड़ दी है। अध्यात्म नित्या, वो हर वक्त अध्यात्म में रहता है, अध्यात्म खोज में रहता है। तभी मैंने बोला था आपको अचिंत्य अध्यात्म नित्या, वो अध्यात्म को ढूंढने के लिए तत्पर रहता है। मैं ढूंढूं, मैं सीखूं, मैं भगवान को ऐसा ही जानूं। अद्वितीय नित्य, उसको फोकस भगवान पर ही है। तो विनिवृत्त कामा, तो उसने सब कामना छोड़ दी है। दुंदैर छोड़ना चाहिए वो। दुंदैर विमुक्ता, वो ड्यूअलिटी से परे है, अट्रैक्शन रिपल्शन से, राग द्वेष से, ऊंच नीच से, सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी में, तू और मैं से परे है, द्वैत भाव से परे है। तो समदृष्टि में है, संभाव में है, तो सबका अच्छा चाहता है, तो दूसरों में भी अपने आप को देखता है। टू सी वन इन ऑल एंड ऑल इन वन, ये दृष्टि उसकी होनी चाहिए, तभी वो धुंध से फ्री हो जाएगा। धुंधेर वो मुक्ता सुख दुख संगी, उसका सुख दुख कैसे संग हो जाएगा, कैसे सुख दुख संगी भगवान बोलता है, वो तब होगा जब आपका फोकस अंदर होगा। जब आपका फोकस भगवान पर है तो बकाया बाहर क्या हो रहा है वो आपको असर नहीं करेगा, तभी आप रह सकते हो सुख दुख में संग रह सकते हो, सम रह सकते हो। गच्छन्ति अमूढ़ा, अब जो ज्ञानी आदमी अमूढ़ जो ज्ञान जानना चाहता है भगवान जाने, गच्छन्ति वो जाता है, पद्मम अव्ययम तत्, मेरे इमॉर्टल स्टेट में जाता है। अव्ययम मीन अविनाशी पद पर वो जाता है। तो क्या है, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया हो, और जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, तो आसक्ति दोष को जीत लिया है, और जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थित रहता है, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, धुंध से विमुक्त अमूढ़ा ज्ञानी जन तत् उसको अव्ययम अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं, गच्छन्ति प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो श्लोक है ये परम पद रूप परमेश्वर को प्राप्त पुरुष के लक्षण है। ये मैंने जो श्लोक पढ़ा आपको, ये इसमें क्या है, इसमें क्या नाइस्टी है, इसमें क्या खासियत है, ये परम पद रूप परमेश्वर को प्राप्त पुरुष के ये लक्षण है। तो ये लक्षण भगवान जी में थे, भगवान जी में ये लक्षण थे।
तो भगवान हम बोलते हैं, गुरु कहते हैं चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नादिबिंद कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यम भगवान चैतन्य है, चैतन्यम शाश्वतम एवरलास्टिंग है, अविनाशी चैतन्य शाश्वतम। शांतम भगवान जी शांत स्वरूप में थे, उन्हें चैतन्य स्वरूप में अपने मस्त हुआ करते थे। चैतन्यम शाश्वतम शांतम अविनाशी पद पर अचिंत्य रूपम। तो ये आपने ये बता, आपने पता अध्यात्म नित्यम, अपने अध्यात्म स्वरूप में वो मस्त हुआ करते थे। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम, बियॉन्ड स्पेस, सर्वव्यापकता भगवान जी प्राप्त की थी, तभी हमने फिल्म भी बनी है सर्वव्यापक। भगवान जी ऑमनी प्रेजेंट है। तो ये सभी आत्मा के गुण हैं। एक शरीर गुण से जब उठोगे आप, आत्मसात करोगे, फिर आत्मा के गुण हैं ये, सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता, अंतर्यामी होना, तो सर्वज्ञ होना। तो ये जो सिद्धियाँ हैं सभी आत्मा की है, ये सर्वव्याप्त होना। तो ये उसने शास्त्र में व्योमातीतम, बियॉन्ड स्पेस। तो स्पेस का भगवान जी को कोई लिमिटेशन नहीं थी। वो दिल्ली में कोई पुकारता है, ही कैन गो टू दैट प्लेस आल्सो एट एनी टाइम। तो स्पेस लिमिटेशन क्रॉस किया भगवान जी ने। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम, निरंजनम कोई स्पॉटलेस है, नादिबिंद कलातीतम, वो बियॉन्ड साउंड एंड लाइट है। कलातीतम, कलातीतम वो गुणों के बियॉन्ड है, बियॉन्ड ऑल लिमिटेशन है। ये भगवान जी ने अवस्था प्राप्त की थी। जो ये क्वालिफिकेशन है जो मैंने पढ़ा शुरू, ये सभी भगवान जी को अप्लाई करता है। उसने ये पद्धति प्राप्त की थी, तभी वो ब्रह्मस्वरूप बने थे। तभी हम उसको नाम पड़ा था भगवान जी, क्योंकि उसमें ये क्वालिटी आई थी कि ये श्लोक है गीता में, इसने ये पूरा अपनाया था लाइफ में। तो तभी भगवान जी सर्वव्यापक बन गए। तो ये इसका लक्ष्य है। अब आगे चलेंगे, थोड़ा सा टाइम भी देख रहे हैं। अच्छा, अब ये उसको अब इस पर कोई अच्छा, तो फिर अब ये क्या बोल रहे हैं भगवान, अब क्या बोलते हैं, एक और ये बोला क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अब उसको जो 18वें अध्याय में, जो 18वें अध्याय अर्जुन सुनता है तो वो तंग हो जाता है। तो बोलता है मैं अब क्या करूं। कभी आप ज्ञान योग बोलते हो, कभी आप भक्ति योग बोलते हो, कभी ध्यान योग बोलते हो, कभी कर्म योग बोलते हैं। मैं बता कन्फ्यूज सा हो गया हूँ, मुझे आप बताओ इन शॉर्ट मैंने क्या करना है। शॉर्ट में बताओ, मैंने इन 2-3 लाइनों में नक्शे में बताओ मैंने क्या करना है। फिर भगवान ने क्या बोला उसको, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वधर्मानि परित्यज्य, आप सब रास्तों को छोड़ो, सब धर्मों को छोड़ो। सर्वधर्मानि परित्यज्य, छोड़ो, माम एक, मुझ एक को शरण हो जाओ। भगवान उसको बोलता है मुझ एक को शरण हो जाओ, सरेंडर करो। सरेंडर में ही आपकी भलाई है। मामेकम शरणम मुझे, फिर मैं क्या करूँगा, अहम ताम सर्व पापे, मैं आपको सभी पापों से मुक्त कर दूँगा। मैं आपको सर्व पापों से मुक्त कर दूँगा। अहम ताम सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, चिंता मत करो। ये आपको आश्वासन देता है भगवान उसको 18वें अध्याय में। और ये बोलता है ये मैं आपको सर्व गुह्यम तमम भूया शृणु में परमं वच इष्टोऽसि मे दृढ़म इतो ततो वक्ष्यामि ते हितम। मैं आपको ये परम गुह्यम सुप्रीम सीक्रेट बोलता हूँ। करना क्या है नक्शल में, संपूर्ण गोपनीय से अति गोपनीय मैं आपको सीक्रेट बोलता हूँ। मेरे परम रहस्यमय युक्त वचन को तुम फिर से सुनो। मैं इष्ट, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो तभी मैं आपको ये सीक्रेट बोलता हूँ। तो वो बोलता है दूसरा, मत मना भवो मत भक्तो
मत मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्करो मामे वे वैशेषि सत्यम ते प्रति जान प्रयोस्मि में। मत बना में मुझको मन लगाओ, मत भक्तो मेरा भक्त बनो, मत याजी मुझे पूरी पूजा करो, मामे वैश्य से ऐसा करने से सत्यम ते प्रतिजानि प्रयोस्मि में, तो मुझे प्रणाम करो, ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। तो मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम मुझे प्राप्त हो जाओ अगर तुम ये करोगे, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। भगवान को हम सब प्रिय हैं, तो ये उसको बोलता है कि अब रास्ता दिखाया भगवान ने। फिर जब इसको दिखाता है, इसको पूरा अब ज्ञान पूरा आ गया उसको, 18 अध्याय सुनकर फिर वो अक्लेम करता है, भगवान ने उसको एनलाइटन कर दिया। फिर क्या बोलता है अर्जुन, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयि अच्युत स्थितो अस्मि गतसन्देहा कर्ष्ये वचनं तव। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयि अच्युत स्थितो अस्मि गतसन्देहा कर्ष्ये वचनं तव। अब ये अक्लेम करता है, लास्ट श्लोक है, बोलता है अब मुझे बेसिक क्या है, ये इग्नोरेंस क्यों है, इग्नोरेंस ही अविद्या है, अविद्या ही हमारे बॉन्डेज का कारण है। तो जब इसको विस्मृति बोलते हैं, अविद्या बोलते हैं, विस्मृति भी बोलते हैं। हमको अपने आप को भूल गए, हम कहाँ पर हैं, हम अपने घर में ही गुम हो गए, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, भगवान और हमें रिश्ता क्या है, हमने जाना कहाँ है, कहाँ से आए हैं, ये हमको बिल्कुल पता ही नहीं है। हमने इसकी खोज नहीं की है, हम कहाँ से आए हैं, तो हमारा स्वभाव क्या है, परमात्मा और आत्मा में क्या लिंक है, हमने कहाँ जाना है, ये सभी हमने प्रूव भी नहीं किया। तभी मैं आपको बोलता हूँ जिज्ञासु होना बहुत ज़रूरी है। वो बोलता है जिज्ञासु आदमी ही मुझे सबसे प्यारा है, वो जो मुझे जानना चाहता है, तो वो सबसे मुझे प्यारा है, वो मेरा ही स्वरूप है, बोलता भगवान। तो ये है कि अब इसको सासों के नष्ट मोहा, मुझे नष्ट हो गया, मोह अटैचमेंट खत्म हो गई, स्मृति लब्ध हुआ, मुझे अब क्या हो गया, मुझे अब स्मृति, वो ज्ञान प्राप्त हुआ है, स्मृति लब्ध हुआ, मुझे अब मेमोरी वापस आ गई है, स्मृति में मेरी खत्म हो गई, विस्मृति हुआ था, अब मुझे स्मृति वापस आ गई। तत्प्रसादात मया अच्युत, आपकी कृपा से है अच्युत, भगवान का कृष्ण का नाम है अच्युत। जो अपनी डिवाइन स्टेट से वो डिविट नहीं होता है, इसका अच्युत नाम पड़ा है। ही इज एस्टैब्लिश इन डिविटी, ही नोज हु ही इज, ही इज लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, वो त्रिलोकीनाथ है, वो उसकी चेतना हर वक्त ये जानता है, इसका अच्युत बोलते हैं। अपनी डिवाइन स्टेट से वो डिवेट नहीं होता भगवान कृष्ण। स्थितो आस्मि गत संदेहा, अब मुझे स्थित प्रज्ञा आई है, अब मुझे बुद्धि आ गई है, मेरी बुद्धि स्थित प्रज्ञा उसको बोलते हैं। मेरी बुद्धि अब स्थित हो गई, गत संदेह, मुझे सब डाउट्स दूर हो गए। कर्षि में वचनम तव, अब मैं कर्षि में वचनम तव, मैं आप जो आप बोलेंगे मैं वही करूँगा, जो आप बोलेंगे वही करूँगा मैं। तो ये है। तो फिर ये लास्ट में ये बोलता है, वो संजय बोलता है, फिर शॉर्ट में कमेंट करता है, धृतराष्ट्र को बोलता है, मैंने ये सीखा है, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र विजयो भूतिर्ध्रुवानि तिर्मतिर्मम। तो क्या बोलता है ये भगवान, क्या बोल ये बहुत संजय क्या बोलता है श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रभाव को, वो क्या बोलता है वो संजय, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडी धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहाँ पर ही श्री विजय विक्ट्री है, विभूति है, पावर है, विक्ट्री है, प्रॉस्पेरिटी है, विजय विभूति
अचल नीति है। अचल नीति मीन्स साउंड पॉलिसी है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण आपके साथ है तो आपकी साउंड पॉलिसी होगी। अचल नीति साउंड पॉलिसी, ऐसा मेरा मत है। मैंने ये समझा है कि ये सब सुनकर, गीता सुनकर ये आप संजय बोलते हैं ये सार है। तो ये अब समाप्त करते हैं। तो राधा कृष्ण भगवान की जय, भगवान गोपीनाथ महाराज की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, गौर शंकर महादेव की जय, बोल बोल बजरंगबली हनुमान की जय, और भगवान गोपीनाथ महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर